वेलकम टू डार्क नाइट लव टारो। टुडेज टॉपिक योर साइलेंस अफेक्टिंग देम। अगर आप खामोश हैं या आप खामोश हो जाते हैं तो इसका कोई असर होगा इस इंसान पे जो आपके लाइफ में पर्सन है, वो आपसे बात नहीं कर रहा, इग्नोर कर रहा है। लेकिन अगर आप एक साइलेंट ट्रीटमेंट दें, बिल्कुल कांटेक्ट ना करें, बातचीत ना करें, आप इसके साथ अप्रोच ना करें इसको, ठीक है, एक लॉन्ग टाइम तक, क्या इस चीज़ का असर होगा? ये इंसान आपको लेकर सोचेगा ये चीज़ इसके ऊपर असर डालने वाली है? या अगर आप साइलेंट हैं, बहुत टाइम से बातचीत नहीं कर रहे, आप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, क्या इस चीज़ को लेकर ये इंसान सोच रहा है या नहीं? लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग है, फैमिली रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स सी। अगर आपको पिका कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो प्लीज मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें, डार्क नाइट लव टारो शॉर्ट्स। वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारा न्यू टॉपिक्स रीडिंग्स में अपलोड करती रहती हूँ, तो वो आपको रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। तो वहाँ पे आप पिका कार्ड कंटेंट देख सकते हैं। यहाँ पर आपको डार्क नाइट लव टारो शॉर्ट्स प्लीज सर्च भी कर लिया करें, वैसे मैं पिन कर दूंगी, ठीक है, उस चैनल का कमेंट बॉक्स में। ओके। जिस पर्सन से आप कनेक्टेड हैं, जिस इंसान से आप कनेक्टेड हैं, क्या अगर आप उससे एक साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं या अगर आप दे रहे हैं, क्या उसके ऊपर किसी तरीके का असर है? आपकी खामोशी का क्या असर होता है उस इंसान पे? आपके साइलेंट ट्रीटमेंट का क्या असर है उस इंसान पे? योर साइलेंस अफेक्टिंग देम, क्या कोई इफेक्ट करता है? नथिंग। एक नथिंगनेस है, वादा ये इंसान एक नथिंग, एक डार्कनेस, चेंज, ठीक है। फिलहाल के लिए तो ये पर्सन एक नथिंग वाली एनर्जी में, एक समझने, सुनने, एक इसको समझाना कुछ काफी डिफिकल्ट हुआ है कि जिस भी तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं इसको, चीजों को आप इसको समझा सके। अपनी सक्सेस पे बिजी है, काम कैरियर पे बिजी है, इसके लिए इसकी सक्सेस इंपॉर्टेंट हुई हुई है। इसका फोकस अपने काम पे है, अपने कैरियर पे, अपनी सक्सेस पे है, ठीक है। अपनी बहुत पावरफुल इंसान है या पावरफुल बनना चाहता है, ठीक है। बहुत ज्यादा सक्सेस चाहिए, बहुत ज्यादा लग्जरी, बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा बिजनेस, बहुत ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड टाइप पर्सन हो सकता है, बहुत पावरफुल मोरालिटी। इसके लिए बहुत ज्यादा सक्सेस, बैलेंस, स्टेबिलिटी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अबंडेंस, काफी मटेरियलिस्टिक काइंड वाला पर्सन है, एक मटेरियलिस्टिक पर्सन है, बहुत ज्यादा एक अपने आप को सुपीरियर शो करता है। इसको ऐसा लगता है सब इसको पता है, कुछ इसको गाइड मत करो, कुछ इसको बताओ मत, मतलब कि कोई इसको कुछ बता नहीं सकता, इसको सब पता है, ठीक है, आप इसको कुछ समझा नहीं सकते, वो वाला इंसान है ये। ओके। एक्सपीरियंसिंग, ये अपनी लाइफ में अभी एक अच्छा टाइम एक्सपीरियंस कर रहा है। इसको अभी आपकी याद नहीं है, अभी आपको ख्याल नहीं है, अभी आपके लिए मिसिंग एनर्जी नहीं, क्योंकि अभी एक धुन में मगन है, ठीक है। एक कर्मा टाइम स्टार्ट नहीं हुआ हुआ। ये अपनी लाइफ में इस वक्त अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहा है, अपनी लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय कर रहा है, ठीक है, अबंडेंस को एंजॉय कर रहा है। इसकी लाइफ में एक वो टाइम चल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर एक गिल्ट, किसी तरीके का गिल्ट नहीं, आप चाह रहे हैं इसको गिल्ट हो, ये अंडरस्टैंड करे कि ये क्या कर रहा है इस पूरी सिचुएशन को, ठीक है, किस तरीके से तबाह कर रहा है। प्रोजेक्शन वाली एनर्जी है, ये इंसान अभी समझने को तैयार नहीं है, ठीक है। एक मिररिंग एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर एक मिररिंग, इस पर्सन को जैसे कि चीजों समझ नहीं आ रही। आपको कभी लगा था कि ये इंसान आपकी तरह है, ये इंसान आपके जैसा है, इंटेंसिटी, आपको काफी इंटेंसिटी फील होती है इस रिश्ते में, आपको ऐसा लगता है काफी इंटेंस कनेक्शन है, ठीक है। अवेयरनेस, आपको अवेयरनेस है इस रिश्ते को लेकर, आपको लगता है ये इंसान आपकी छवि है, इस इंसान के अंदर आपके जैसे सब कुछ है, लेकिन आपके अंदर इतनी सेल्फिशनेस नहीं है। आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है आप गलत है। स्लो बट स्टडी, स्लो डाउन, आपका रिश्ता काफी स्लो डाउन हुआ है, ठीक है। बात ना होने के बराबर है, आप लोग की बात नहीं हो पा रही, ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे। क्लिंगिंग टू द पास्ट, चीजें आपकी ऑलरेडी आपकी लाइफ में पास्ट में डिस्टर्ब रही हैं, आपको लगा था एक कंप्लीशन होगा इस इंसान के साथ, ठीक है। इंसान ऐसा हो सकता है आपको एक कंपैरिजन करता है ये लोगों के साथ, आपका मतलब कि कंपैरिजन वाला माइंडसेट है इसका, थॉट प्रोसेस। द आउटसाइडर, आप इस वक्त आउटसाइडर बने हुए हैं, आप इस वक्त मतलब के ब्लॉकेजेस में हैं आप, ठीक है, क्योंकि आपके लिए कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। आप इस कनेक्शन को वैल्यू वैल्यू कर रहे थे अपने, जब से आपकी लाइफ में आया आपको एक कंप्लीशन फील हुआ था। आपका पास्ट अच्छा नहीं है, आपका माइंड काफी डिस्टर्ब हुआ है, आपको लगता है ये इंसान आपको कंट्रोल करता है, कहीं ना कहीं आपको फील होता है इस रिश्ते को आपको लेट गो कर देना चाहिए। काफी पॉलिटिकल माइंडसेट है इसका, ठीक है, काफी सेल्फिशनेस है इसके अंदर, अपने मतलब की बात करना, अपने मतलब से कनेक्ट होना। ये इंसान समझ नहीं रहा अभी इस वक्त आपको, आप काफी गिल्ट में, आपको अपने ऊपर अफसोस होता है, आपने इस कनेक्शन को चूज करा।
आपने इस इंसान को जगह दी अपनी लाइफ में, आप काफी स्ट्रेस्ड आउट हैं, ठीक है। आपको लगा था ये एक लवर का कनेक्शन है, एक लविंग एनर्जी है, लेकिन बार बार साइलेंट ट्रीटमेंट देना, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, कुछ आपको एक सोल काइंड कनेक्शन इस इंसान के साथ फील हुआ है, ठीक है। जैसे कि आई टू आई कांटेक्ट करके, जैसे कि फर्स्ट टाइम जब हम किसी को देखते हैं तो एक ऐसी फीलिंग्स होती हैं, एक ऐसा इंसान की लाइफ में फील होता है कि यार इंसान को जिससे कि हम जानते हैं, आपको कुछ ना कुछ ऐसा फील हुआ है एक फर्स्ट टाइम उसको देखते हैं, जैसे एक लवर कनेक्शन, एक सोल कनेक्शन, एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील हुआ है। आपको ऐसा लगता है ये इंसान अवेयर नहीं है, ये कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इस इंसान को उस चीज की फिक्र नहीं है। ये इंसान आपको फील भी होता है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके खामोश हो जाने से या आपके साइलेंट हो जाने से, आपको बल्कि ऐसा एक आपको ऐसा फेयर रहता होगा कि आप इसको खो ना दे, ठीक है। इसकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, क्योंकि जिस तरीके की सक्सेस, जिस तरीके के लोगों के बीच ये है, बहुत लोग हैं जो उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बहुत लोग हैं जिसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, ठीक है। ओके, आपके पर्सन के पास चॉइसेस है, इसलिए इस इंसान को किसी तरीके का यहाँ पर एक आपको ऐसा लगता है आप स्ट्रेस बेयर कर रहे हैं, आपकी नजर में ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। इसकी लाइफ में तो बहुत से ऑप्शन और चॉइसेस हैं, ठीक है। आपको इस इंसान से बात करके ऐसा फील होता है ये इस रिश्ते को स्ट्रेस की तरह लेता है, ये इस रिश्ते के लिए क्लियर ही नहीं है, ये काफी कंफ्यूज है, इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, आपके अलावा और भी लोग हैं, इसलिए आपको वैल्यू नहीं देता, इसलिए इसको आपकी याद नहीं आती, ठीक है। इसकी लाइफ में जैसे कि एक मतलब कि आप ये इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहा, आपकी वर्थ नहीं समझ पा रहा, ठीक है। इसको ऐसा लगता है ये आपको रिप्लेस कर सकता है, ये कंफ्यूज है आपके और किसी और चीज के बीच, ठीक है। कोल्ड हुआ हुआ है, ब्लंट हुआ हुआ है, बात नहीं कर रहा, सीधे मुंह बात नहीं करता, सीधे मुंह जवाब नहीं देता, ठीक है। आप एक स्ट्रेस में इस इंसान की वजह से, ठीक है, काफी कंफ्यूज है आपको लेकर, क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में लगा हुआ है, चाहे सही तरीके से बढ़े चाहे गलत तरीके से बढ़े, लेकिन इसको अपनी लाइफ में वो सक्सेस चाहिए जिसको पानी है, जिसके दिमाग पे सवार है, ठीक है। 6 ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है। वही बात है, मुझे यहाँ पर एक सोलमेट टाइप, आप काफी इमोशनल है, आपको इमोशनल बॉन्ड, आप बहुत लॉयल और एक ऑनेस्ट पर्सन है, आप इंट्यूटिव पर्सन है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन ने आपको बताया ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इस कनेक्शन में आपका कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट हुआ हुआ है, स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी इंसान एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको गाइडेंस दे रही है, ठीक है। आप लोग बहुत ऑपोजिट हैं, ये ऑपोजिट अट्रैक्ट कनेक्शन है, ऑपोजिट आप लोग अट्रैक्ट हैं, शायद एक बहुत बड़ा है, एक बहुत छोटा है, ठीक है। ये इंसान स्टार्टिंग में आपसे कम्युनिकेशन में तो आ गया, लेकिन उसको नहीं पता था कि आपके साथ एक लव और एक इमोशंस में पड़ जाएंगे, ठीक है। इसमें जैसे कि सडन बैकस्टैपिंग करना या सडन जगह जगह से ब्लॉक कर देना, सडन आपके साथ बिहेवियर बदल लेना, एक स्ट्रेस आउट फील कर पाना, जैसे कि आपको बार बार ये शो कराना कि आप इसकी लाइफ में सिर्फ स्ट्रेस के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इग्नोर करना, गोस्ट करना, अपनी सक्सेस पे बिजी रहना, ठीक है। अपनी सक्सेस को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है, अपने काम को, अपने कैरियर को, अपने लाइफस्टाइल को, इसके लिए अपनी चीजें बहुत जरूरी है। आपको ऐसा लग रहा है इसके लिए बिल्कुल भी आपके ऐसा साथ जरूरी नहीं है, आप हर जगह एक सपोर्टिव पार्टनर, एक सपोर्टिव पर्सन बनना चाहते हैं, ठीक है। आप उसको साबित करना चाहते हैं कि आप इसको लव करते हैं, आप साबित करना चाहते हैं आप इसके लिए गुड स्पाउस, एक गुड पर्सन की तरह आप इसकी लाइफ में इसके साथ चलेंगे। लेकिन इसको ये चीज समझ में नहीं आ रही, आप काफी इमोशनल है, अनकंडीशनल लव करने वाले, आपके दिल में सृष्टि को लेकर बहुत कुछ है, लेकिन सामने वाला इंसान इस वक्त आपकी वैल्यू को समझने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्शन की एनर्जी है, आप कनेक्टेड फील कर रहे हैं इस इंसान से, आपका एक डिटैच होना या कोई आपको कहे आके सृष्टि को छोड़ दो, इस इंसान को छोड़ दो, आपको समझ नहीं आ रहा है आप कैसे समझाएं इसको, आप चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहे, ठीक है। ना इसका रहना सुकून देता है आपको, ना इसका दूर रहना सुकून रहता है, क्योंकि इंसान जब आपकी लाइफ में रहता है तो आपसे अच्छे से बात नहीं करता, मिसबिहेव करना, मिसट्रीट करना, आपको अब्यूजिव वर्ड्स या मतलब कि इसका तरीका ट्रीट करने का एक हर्टफुल है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट देता है, आपको डिग्रेड कराता है, आपके अंदर कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई मिस्टेक, कोई ना कोई गलती ही निकालता रहता है। इसको एक परफेक्शन पर्सन चाहिए, इसको अपने पर्सन में आपको ऐसा लगता है परफेक्शन चाहिए, नहीं, इसको अभी आप नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपको बुरा भला कहकर अपनी लाइफ से निकालना चाहता है, ठीक है। आप में कोई कमी या आप में कोई गलती नहीं है, आप कोई गलत तरीके से डिवाइन ने आपको बनाया नहीं है, आप जैसे हैं, जैसे बनना चाहिए था वैसे ही हैं, ठीक है। ये ऐसे लोग नार्सिसिस्ट, अभी ये जो है एक नार्सिसिस्ट माइंडसेट में है, ठीक है। ये अभी एक लोगों को ट्रिगर करता घूम रहा है, क्योंकि पास में इसको लोगों ने ट्रिगर करा है, सक्सेस ना होने की वजह से, पैसा ना होने की वजह से लोगों ने इसको डिग्रेड करा है। आज वो सक्सेस मिल रही है और ये जो इसके दरवाजे खुले हैं आपके कनेक्ट होने के बाद इसकी सक्सेस के डोर्स ओपन हुए हैं, ठीक है। जब तक आपसे कनेक्ट नहीं हुआ था इसकी लाइफ में वो सक्सेस, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी,
एक बहुत एफर्ट और मेहनत करने के बावजूद, ठीक है। लेकिन ये जो डोर्स ओपन हुए हैं आपके साथ कनेक्ट, आपका आपका एक गुड लक इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। आपका लक आपको सपोर्ट करने के बजाय होता नहीं है, इसको ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। आपका लाइफ में इसको होना है, एक बैलेंस देना, स्टेबिलिटी देना, एक मेंटल सुकून देना, एक सपोर्टिव, आप एक सपोर्टिव फिगर की तरह इसकी लाइफ में आए। ये स्ट्रगल कर रहा था आपसे पहले, हो सकता है आपको पता हो, या आपको एक स्टडी पूरी नहीं थी, स्ट्रगल कर रहा था, जॉब नहीं थी, बिजनेस नहीं था, काम नहीं था, कैरियर नहीं था, सडनली आपसे बातचीत होती है, इंसान आपकी लाइफ में आउट ऑफ नोवेयर आता है, इंटरनेट के थ्रू बातचीत हुई है आप लोग की, या कहीं आप लोग मिले हैं काम और वर्क प्लेस की जगह पे, या कहीं आप लोग इंटरनेट के थ्रू मिले हैं, ठीक है। इंटरनेट का हो सकता है आप लोग ज्यादातर यहाँ पर लोग इंटरनेट के थ्रू मिले हों, लेकिन एक सडनली आप लोग की चीजें अच्छी चलते चलते बिगड़ना और चीजों के बीच एक स्ट्रेस और डिस्टेंस आ जाना, सडनली इस इंसान का आपके साथ एक नेगेटिव मिसबिहेव कर, इसकी लाइफ में जो उसको चाहिए था वो मिलने लग गया, ठीक है। इसका ध्यान अपने अपनी अपनी सक्सेस पे चला गया, अपनी ये देखिए आपने इसको प्रायोरिटाइज कर लिया था, लेकिन इसकी नज़र में तो इसकी प्रायोरिटी इसकी सक्सेस थी, इसका फाइनेंशियल स्टेबल होना, इसका अच्छी जॉब, अच्छा करियर। जो मिलने लगा ये आपको भूलने लगा, जो जो इसकी लाइफ में आने लगा, तो आप तो एक फ्री टाइम का पार्ट थे, ठीक है। आप तो एक फारिग टाइम का हिस्सा थे। आपसे बात करना, आपको टाइम देना उस वक्त तक ही था जब कुछ नहीं था लाइफ में, ठीक है, उस वक्त तक था। जैसे ही चीजें ऐड होने लगी लाइफ में, वो चीज इसके लिए, इसका माइंड फेरती गई, इसको एक नए सब्ज बाग दिखाती गई। फिर वहां क्यों टाइम वेस्ट करेगा जहां से कुछ मिल नहीं रहा, जहां से अर्निंग नहीं हो रही, जहां से एंजॉय नहीं है, जहां पे एक इसको फिर ये फील होने लगे मेरे कैलिबर का इंसान नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी को मैच करने वाला ये बंदा नहीं है, ठीक है। ये आपको ट्रिगर कर रहा है राइट नाउ, ठीक है। पास्ट में इसको लोगों ने ट्रिगर करा, इस वक्त ये ट्रिगर कर रहा हो सकता है आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करने के लिए। देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करते हैं ना, एक रोमांटिकली आप लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हैं, रोमांटिकली आप लोग लोगों की नजरों में आप आते हैं, लोग आपको कंसिडर करते हैं मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, रिलेशनशिप के लिए। जब आप अपने सेल्फ पे वर्क करते हैं, जब अपने सेल्फ को आप स्टेबल करते हैं, जब अपने आप माइंड सेट को चेंज करते हैं, जब आप एक इंडिपेंडेंट ग्रोथ, इनर ग्रोथ की तरफ जब आप आते हैं, तो चीजें बहुत एक डिफरेंट व्यू होता है लोगों का देखने का। फिर आपको देखिएगा, अगर आप अपने सेल्फ पे काम करेंगे, लोगों को देखने का तरीका बदलेगा। लोग कैसे व्यू करते थे पहले आपको, और अब कैसे कर रहे हैं आपको समझ में आएगा। एक काम वाले पर्सन की तरह व्यू करना, आपके पर्सन को अब इस तरीके से लोग व्यू करने लग गए। सक्सेसफुल पर्सन, कामयाब इंसान, एक जॉबलेस इंसान की तरह नहीं देख रहे, जिसके पास काम नहीं है, धंधा नहीं है, जिसके पास बिजनेस नहीं है। एक जॉबलेस पर्सन की तरह नहीं देख रहे, एक जॉब जिसके पास एक अच्छा पोस्ट है, एक अच्छा काम है, एक अच्छा जॉब है, एक अच्छा बिजनेस है, ऐसे लोग देख रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन अपने सेल्फ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप एक सक्सेसफुल इंसान बनते हैं, आपका रहन सहन, आपका वे ऑफ लिविंग एक मतलब के चेंज हो जाता है, वे ऑफ लिविंग चेंज हो जाता है, वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो जाता है। फिर आप जिस तरीके से दिखते हैं, आपका आपका मतलब कि जिस तरीके से खुद को कैरी करते हैं, सब बदलता है। तो कुछ ना कुछ बदल रहा है इस इंसान में, आप ज्यादा अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं, और कहीं पहले से ज्यादा आप और इसको चेस करे जा रहे हैं, क्योंकि आप और दीवानेपन में आ रहे हैं, क्योंकि सक्सेस हो रही है इसकी, ये और ज्यादा आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, इसकी लाइफ में और ग्रोथ आ रही है, इसकी ब्यूटी में और इजाफा हो रहा है। जब इंसान सक्सेसफुल होता है, जब उसको किसी की नीड नहीं होती, वो और ब्यूटीफुल होता जाता है, वो खुद ब खुद होता है। एक या तो नजरें कर देती हैं, ठीक है, एक वैल्यू बढ़ा देती है नजरें, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ओके। लेट्स सी, योर साइलेंस अफेक्टिंग देम, क्या इस इंसान को किसी तरीके का आपकी खामोशी का असर है, किसी तरीके की फीलिंग्स या किसी तरीके का ये सोच रखता है। योर साइलेंस अफेक्टिंग देम, क्या आपकी खामोशी का कोई असर है इस इंसान पे। आप अपने आप को हील करेंगे, बिल्कुल असर होगा, ठीक है। ये खामोशी जब आप अपने ऊपर काम करते हुए देंगे ना, अगर आप डर डर के फेयरफुल होते हुए खामोशी देंगे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत काम कर लिया, उनके लिए बहुत असर है, ये आपके लिए इमोशनल हो रहा है, ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है, इसको आपको खोने का खौफ हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ डर डर के सिर्फ साइलेंट ट्रीटमेंट बनाए बैठे हैं, जो ये बार बार वेट कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी में, कि अपनी लाइफ में कुछ ग्रोथ के लिए कर नहीं रहे, सिर्फ खामोश होकर वेट कर रहे हैं, ठीक है, एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं।
कोई फायदा नहीं है। ये इंसान कि आपके अंदर खौफ ही बैठा हुआ, ये खौफ सामने वाले इंसान के अंदर बैठना चाहिए। ये इंसान आपको सर्च करे, स्टॉक करे, या आप कर क्या रहे हैं, आप इतने खामोश क्यों हो गए, ऐसा तो नहीं आप किसी और को टाइम दे रहे हैं। ये डर उसके अंदर डालें। ये डर जब तक उसके अंदर डेवलप नहीं होगा वो इंसान आपको वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल असर है उन लोगों के लिए जो अपने ऊपर अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं। ये इंसान आपसे बात करना चाह रहा है, आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, आपको काफी चेंज देख रहा है, आपके अंदर एक चेंज बिहेवियर महसूस कर रहा है। बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी है, आपके अंदर एक सडन चेंजेस आए, ठीक है। आपके अंदर काफी, आप एक पेजेस की एनर्जी में इसको डील करने लग गए, अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस हो चुके हैं। आपको ये डर नहीं है कि आपको लाइफ में नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, ठीक है। आप इस वजह से अब इसको ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं देते कि आप इसको खो देंगे, नहीं। आप क्लियर हैं आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। आपकी विश जो है ना, यहाँ पर आपको पता है आपकी विश क्या है, अपनी विश पे आप वर्क भी कर रहे हैं, आपने अपने टाइम को चेंज करना चाहते हैं, डेस्टिनी को बदलना चाहते हैं, आपके पास क्लैरिटी है, आपको स्टेबल ऑफर चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको मैरिज चाहिए। अगर ये इंसान आ भी जाता है आपसे बातचीत करने, आपका माइंड क्लियर हो चुका है, आपको ये बातचीत भी नहीं चाहिए। पहले आप तो बातों में ही काफी थे, आपको ऐसा लगता था बात कर ली ना, इनफ है तो लाइफ में है, तो दिख रहा फोन पे है, तो व्हाट्सएप पे ही है। अब आपको ऐसा लगता है नहीं, आपको चाहिए मैरिज कमिटमेंट। आप उस इंसान को उस इंसान को वैल्यू देंगे जब जो आपको स्टेबिलिटी, एक बैलेंस रिस्पेक्ट देगा, बैलेंस लव देगा, एक इक्वलिटी पे लेकर आएगा, आपको आपकी वैल्यू करेगा। आप उस इंसान को कंसिडर करेंगे अपनी लाइफ में। ऐसे इंसान को कंसिडर आप करने वाली नहीं है किसी भी वे में, ठीक है। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, ठीक है। आप काफी कोल्ड हो चुके हैं, प्रैक्टिकल हो चुके हैं। आपको पता, आप क्लियर हैं आपको कैसा लव चाहिए, आप क्लियर हैं आपको कैसा इंसान चाहिए, आप क्लियर हैं आपको कैसा पर्सन चाहिए। अब उसके लिए खुद को होल्ड बैक करके रख के बैठे हुए। मैं ये नहीं कह रही आप इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अगर ये इंसान सही तरीके से आएगा आपकी तरफ, एक राइट वे चूज करेगा आपकी तरफ आने का, तो आप उसको चूज करेंगे, ठीक है। आप खुद को स्टेबल कर चुके हैं, अपना स्ट्रेंथ, अपने आप को आप बैलेंस कर चुके हैं। आप एक स्टेबल पर्सन का वेट कर रहे हैं जो आपको एक स्टेबल रिस्पेक्ट दे सके। न्यू स्टार्ट चाहिए, लेकिन आपको इस ऐसे इंसान के साथ चाहिए जो आपको वैल्यू करे, जो आपको रिस्पेक्ट करे, जो आपकी इज्जत करे। आप अब इस वक्त अपनी सक्सेस पे बिजी हैं, अपने काम, अपना कैरियर, अपनी सक्सेस पे बिजी हैं। आपके लिए सक्सेस और कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अपनी शिफ्ट्स का वेट कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं देख पा रही जो लोग एक बैलेंस हो चुके हैं, जो लोग अपनी लाइफ को स्टेबल कर चुके हैं, वो लोग इस इंसान का उस माइंडसेट में वेट कर रहे हैं। अगर स्टेबिलिटी देता है, अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको देखता है, सोचता है, आपके इश्यूज को सॉल्व करता है, वेल एंड गुड। आप इन्वॉल्व होने के लिए तैयार हैं, आप इसको कंसिडर करेंगे। अगर ये आपको नहीं वैल्यू देगा, नहीं समझेगा, तो आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। काफी सेल्फिशनेस रही है इस इंसान में, आपने बहुत कुछ फेस करा होगा बीच में, आपने बहुत मुश्किल से जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो एक सेल्फिश इंसान को मिले थे, ठीक है। उन्होंने अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट इसके सामने बनाई है, ठीक है, कमाई है, तब जाके आपको ये इज्जत, रिस्पेक्ट या आपको एक मैरिज मटेरियल समझ रहा है। ये आपको एक थाली में रख के मिला नहीं है, ठीक है, इसको खा लो, नहीं। आपने अगर इसके अंदर ये इंसान आपको मैरिज और कमिटमेंट का ऑफर देता है, तो इसके लिए आपने बहुत मेहनत करी है, इस कनेक्शन पे भी और अपने ऊपर भी, ठीक है। जिससे ट्रिगर मिला उसको पॉजिटिव वे में लिया, अपने ऊपर काम किया। कुछ लोग होते हैं काम नहीं करते, ठीक है, वो अपने ऊपर वर्क ही नहीं करना चाहते। आपने इस ट्रिगर को जो है ना एक चैलेंज की तरह लिया है। आपने बोला तुम मुझे चैलेंज दे रहे हो, तुम मुझे और लोगों के बीच नीचा दिखाओगे, मैं तुम्हें कहीं ज्यादा बेहतर बन के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। तुम फिर सोचोगे मेरे पास आने के लिए, क्या तुम मुझे कंसिडर करोगी या नहीं करोगी, करोगे या नहीं करोगे। मतलब एक चैलेंज की तरह लिया है आपने। इसका एक इग्नोर करना, एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना, या इसका आपको कंसिडर ना करना, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट करना एक चैलेंज बना है आपके लिए। आपने अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम किया है, ठीक है, अपने आप को डेवलप किया है। ओके, एडवाइस लेनी चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है। मजेदार रीडिंग थी, ऐसी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, देखें चैलेंज की तरह लेना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम आए, ठीक है, ओके, निमट लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। चैलेंजेस आपको आपकी ग्रोथ करके जाते हैं, आपको एक बेहतर इंसान, एक बेहतर पर्सन बना के जाते हैं। अब आपको ये मिले ना मिले, अगर आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आपने ऊपर काम किया, आप इतना आगे बढ़ जाओगे, मिले ना मिले। आपको पता है आपको बेहतर ही इंसान मिलेगा, क्योंकि आपने ऊपर इतना वर्क कर लिया है, आपको इतनी एक्सपीरियंस, आपको इतनी समझ बूझ ये इंसान दे चुका है, अब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप चेजिंग एनर्जी में कभी भी नहीं आने वाले। इस रिश्ते को एक्सपीरियंस करने के बाद कभी किसी को चेज नहीं करने वाले आप फिर, ठीक है। आइस
काफी कोल्ड हो जाएंगे आप, ठीक है। आपके लिए एक ऐसी एनर्जी है कि आप काफी कोल्ड हो जाएंगे। ब्रीथ, आपका हार्ट चक्र कोल्ड हो सकता है। आप सिचुएशन को फील करने के बाद आप काफी खुद को एक हार्ट चक्र से कोल्ड समझे। काफी कंपैशन, एनिमल्स के साथ कंपैशनेट रहा करें, फीड करवाया करें, ये आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ ग्रोथ के लिए, ठीक है। प्रोटेक्शन, आप अपने आप को प्रोटेक्टिव समझेंगे, एक प्रोटेक्शन आपको फील होगी कि आप प्रोटेक्टिव हैं, ठीक है। डार्क मिस्ट्री, काफी डार्क मिस्ट्री से बाहर आएंगे, डार्क मिस्ट्री, डार्क मैटर्स रहे होंगे, ठीक है। द इक्वलिटी, द मेक इक्वल, ठीक है। आप लोग के बीच डिफरेंसेस थे, यहाँ पर आप लोग के बीच एक काला, एक गोरा, एक बड़ा, एक छोटा, एक बहुत अमीर, एक बहुत गरीब, आप लोग एक बहुत ज्यादा एजुकेटेड, एक अनएजुकेटेड, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस थे। ये इक्वल होने में, इस चीज को समझने में टाइम लगा, बहुत डार्क मैटर्स से गुजरे आप, ठीक है। बिगनिंग, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, जैसे कि टाइम आपको फेवर कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है। स्टॉर्म, क्लीनिंग, जो भी आज स्टॉर्म आया था वो क्लीनिंग हो रही है, वहां पर एक लाइट आ रही है जो आपको समझ नहीं पा रहे थे, वो अब समझने के लिए सिचुएशन अलाउ कर रही है। ओशियन, ठीक है। इमोशनल होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको अपने हार्ट चक्रों को हील करना पड़ेगा। आप काफी कोल्ड से हो सकते हैं, इस सिचुएशन से फ्री होने के बाद काफी कोल्ड एनर्जी हो सकती है। ऐसा हो सकता है आपका हार्ट चक्र कोल्ड हो जाए, आप इतना आसानी से किसी के लिए ट्रस्ट ना करें, आप पिघले ना, चाहते हुए भी आप अपने आप के अपने हार्ट चक्र को अलाउ ना कर पाए किसी और के साथ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। आपके अंदर जो एक थ्रिल था ना, जो एक्साइटमेंट थी, जो एक चाइल्डिश एनर्जी थी, वो थोड़ी सी मिसिंग सी नजर आ रही है। पावर, ठीक है। एक वॉल्केनो, मतलब कि एक स्पार्क, एक पैशनेट कनेक्शन, एक पैशन, एक एक्साइटमेंट सी शायद आपके अंदर वो खत्म हो जाए। ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद आप काफी कोल्ड से हो जाएं और साइलेंट से हो जाएं, काफी मेच्योर से हो जाएं। ये ग्रोथ तो लेकर आएगा, लेकिन आपको ट्रांसफॉर्मेशन, ये सिचुएशन आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको हील करना चाहिए अपने हार्ट चक्र को। डर डर के करेंगे, थोड़ा सा आप डर डर के फूक फूक कर कदम रखेंगे, ये एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में आएगी, लेकिन सामने वाले का बहुत बड़ा हाथ होगा, ठीक है। मूव, आप काफी एक इमोशनल फेयर में आ जाएंगे, आप इमोशनली ट्रस्ट नहीं करेंगे, जैसे कि आपने शायद इंसान पे पहले कर लिया था, इंसान को बहुत ट्रस्ट करा, बहुत इसके लिए आप अच्छा सोचा, हमेशा अच्छा करा, लेकिन इंसान ने आपके लिए आपको रिटर्न ऐसा नहीं दिया। आप इस चीज को सोचकर काफी डिसअपॉइंट हो सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस आपको थोड़ा सा कोल्ड कर सकता है और अनप्रिडिक्टेबल कर सकता है इसी इंसान के लिए, ठीक है। इंसान शायद आपको प्रिडिक्ट भी ना कर पाए, आप इतने बदल जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर रखती हूँ, अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।